हेलो जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने व्लॉग नहीं डाला था, ये मैं डालूंगी यो व्लॉग। यो भी सिर्फ थोड़े क्वेश्चन आंसर वाला ही व्लॉग है, क्योंकि मैंने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 3-4 दिन तक ख़राब थी, पर मैंने इतना ध्यान सा ना दिया। उस चक्कर में मैंने ये पैरासीटामोल खाती रही मैं, और रात में मेरा बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, क्योंकि कल बारिश में भी मैं नहा ली थी। तो इस चीज़ का थोड़ा एक वो है कि अपन है, मतलब थोड़ी सी भी अपनी बॉडी अजीब सी लगे ना कि नहीं, जब मतलब सही हो रही है तो अपन रेस्ट कर लेना चाहिए, जो मैंने नहीं करा था। तो ये फालतू की गोली दवाई खाई, गोली दवाइयाँ का तो आपने बेरा कितना नुकसान है, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड होया करें। तो फिर मैंने सोची मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूँ, क्योंकि कई मैसेज आ रहे थे आपने व्लॉग नहीं डाला। तो व्लॉग का भी मैं अपना बता दूँ, मैं शाम में 3 बजे वीडियो अपलोड करा करूँ, तो आप 3 बजे मेरा व्लॉग देख सको। मैं डेली 3 बजे ही डालूंगी। तो सवाल थोड़े मैं जवाब दूँ आपने। तो एक दीदी हैं राजस्थान के, वे कुछ मतलब उनके सवाल थे। तो उनके सवाल ये थे कि आप कितने साल हो गए आपको जॉब में लगे। तो जॉब में लगे मुझे हो गए 7 साल। मैं 7 साल हो गए मैंने नौकरी लागे। आप किस पोस्ट पे हो। तो भाई मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। और सैलरी सैलरी अपना भी रहा, काम चल जाया कर, वो बहुत हो अगर, क्योंकि सैलरी बतानी नहीं चाहिए। यह बात तो सब नहीं बेरा कोई ना बताता। तो काम चल जावे, आप अच्छी रोटी खा लेवा, अच्छी अपने आप जो चाहो वो ले लेवा, तो उतनी बहुत वह चीज़ हो जा पूरी, तो नु मान लो अपनी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और आप कितने साल से तैयारी की। तैयारी मैंने तो 6ठी क्लास में थी तब ये मान लो तैयारी शुरू हो गई थी, और तीसरी क्लास में उस चीज़ में घुस गई थी। तो मतलब मेरा ये है कि मैं मतलब गेम के उसते हुई हूँ, गेम के उसते नौकरी लगी हूँ मैं। और गेम में ही मैंने मेहनत करी है, पढ़ाई में मैंने मेहनत नहीं करी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। तो मैंने पढ़ाई पढ़ाई की, बाकी मेरी शकल भी आपने लागता होगा कि मैं पढ़ाई में कितनी इंटेलिजेंट हूँ। मैं पढ़ाई पढ़ाई में नहीं हूँ इंटेलिजेंट, अपना ठीक है, नौकरी मिल गई अपना सही है। बाकी इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है। और इसमें मैंने मतलब मेहनत करी है, वह चीज़ भी मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या मेहनत करी है। आपकी एज कितनी है। तो भाई अभी मैं 26 की हो गई थी मई में। तो इनके ये सवाल थे, तो इनके मैंने अब तक जवाब दे दिए दीदी। और फिर एक भैया के थे, दीपक बैनी वाले कोई, उनके सवाल थे कि आप जिम जिम करते हो, वो दिन के हिसाब से करते होगा कि मतलब ऐसे सब कुछ। तो भाई ऐसा वैसे कुछ है नहीं, बाकी हम करा करा नुए। पर जब मेरा मन करे मैं घर चली जाया करूँ, तो फिर मैं जिम ऑफिस सब कुछ भूल जाया करूँ, क्योंकि अपन घर के आता टाइम देना चाहिए। और क्योंकि सबकी एक लिमिट टाइम जान लाग रहा है, जो आप पीछे छोड़ना है वो टाइम वापस आ नहीं सकता। तो मैंने सोचा करूँ कि मैं घर जाऊँ, तो अपना नू ना कि मैं घर भी कुछ ना कुछ करूँ एक्सरसाइज। तो यह चीज़ मेरे अंदर ना, मैं घर जाऊँ तो मैं वे मेरी भतीजियाँ हैं उनमें, भाभी में, भाई में, या फिर मेरी बहन भी आ जाए, या मम्मी तो है, तो इनमें मैं अपना टाइम वो कराया करूँ, खेल कूद। तो उस टाइम में ना कोई मतलब नहीं होता। तो आपका यो है। बाकी मूरा भी नो ना कदे जी कर गया कि आज रनिंग करनी है, तो हम जिम जाम छोड़ दिया करें, ना रनिंग कर लिया करें। और एक दीदी का था कि अगर जब आपकी पेमेंट आ जाए यूट्यूब वाली, तो आप अंकल को गिफ्ट देना, टी शर्ट, लोअर। तो वैसे तो अंकल मारते ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वे हमारे खातर कुछ ना कुछ लाए जावे, पर इस या खुशी आओगे तो उन हम जरूर गिफ्ट देंगे, ये जो आपने कही है। तो देंगे जब आप तक दिखावे भी गे हम। तो और क्या। हाँ, एक दीदी का मैसेज था कि आप घी वाले पैकेट से इतनी सारी मलाई कैसे निकाल लेते हो। तो दीदी हम घी वाला पैकेट यूज़ नहीं करते, हम 1.5 किलो दूध लेते हैं, और आज ही दूध लेंगे तो उसकी कल वाली मलाई दिखाऊंगी मैं आपको। जो छोटा अपना चाय का कप होगा वो भर जाए पूरा, मतलब इतनी मलाई हो, बहुत अच्छा दूध देवा, हालांकि 1.5 किलो दूध में ही बहुत अच्छी मलाई निकल जाती है। और एक दीदी हैं रेखा अंकी सिंह, इनके मैसेज भाई इतने, मतलब मैं जैसे ही पढ़ूँ ना, इनके जैसे इन्नी जल्दी या मर जानी, मतलब मैंने इनका समझ नहीं आता ये पंजाबी है या हरियाणवी है, क्योंकि इनकी मतलब इस कमेंट में थोड़ी पंजाबी लैंग्वेज भी आवा है। तो दीदी आप मैंने बताई हो आप पंजाबी हो गए। तो इनके मतलब मैसेज जब देखो मैं ना बहुत हंसी आ जावे, क्योंकि ये बहुत अच्छे मैसेज कर रहे हैं। तो अच्छा लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मतलब व्लॉग में अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, सारे पॉजिटिव कमेंट आए, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मतलब कई लोगों में जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, फिर थोड़ा अजीब सा लग जाए कि मतलब अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा कुछ भी ना हो, मतलब हर एक कमेंट इतना अच्छा हुआ है कि
अच्छा लगा है। और जितने भी शायद मैं रिप्लाई भी सबके दूं जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पूरा थोड़ा टाइम मिल जावा है और सैटरडे संडे में तो हम बिल्कुल फ्री हों मैं, तो फिर मैं जवाब दे दिया करूँ जब हम फ्री हैं। तो हमारे खातर कमेंट करने का इतना टाइम निकाल सको तो हमारा भी फर्ज बने कि हम आपने जवाब देवें। मतलब एक दीदी के मैसेज आ रहे थे, उनके ना लगातार 2-3 बार आए थे कि दीदी आप कभी बाहर का भी कुछ अच्छा खा लिया करो ये वो। तो भाई बाहर का अच्छा ना होता, बाहर का सब तक खराब होया करे, क्योंकि आप मैदा खावे वो कितना पुराना है मतलब। और जितना कुछ भी खावे मतलब कुछ भी मान लो, अगर अपने चावल भी न मान लो बाहर लाके बच गए ना, तो वे अगले दिन चावला में मिक्स कर देंगे, कितने बड़े रेस्टोरेंट क्यों ना, क्योंकि वे अपना नुकसान ना करें। वे अपना थोड़ी नुकसान कर लेंगे, आज का जो बचा वो फेंक दे मैं और अगले दिन ताज़ा बनेगा। तो ऐसा कुछ भी ना है, तो बाहर का तो बिल्कुल मत खाओ, बेशक थोड़ी मेहनत करके घरा बना लो। तो मैं बाहर का नहीं खाया करती, बहुत गोलगप्पे भले ही खा लूँ, वे भी मैं खाऊँ पर मैं उसमें भी नू देखा करूँ कि कितनी साफ सफाई, मैं ओढ़े खाया करूँ नू ना कहीं पे भी खा लूँ। तो बाहर का नहीं खाना चाहिए। दूध के अंदर ना आप अगर वो शक्कर हुई या खांड हुई आप ये डालेंगे ना, तो अपना दूध मतलब ऑटोमेटिक थोड़ा अलग सा कलर आ जाओगा, जो टेस्टी भी लगेगा। तो कॉफ़ी इसलिए पी लेनी चाहिए क्योंकि जिनका फैटी लिवर होया हुआ है तो वो मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ है। बाकी मैं कॉफ़ी नहीं पिया करती, मैं शक्कर डाला करूँ और गुड़ होगा तो गुड़ डाला करूँ दूध में। और ग्राउंड पे जाने से पहले हम कॉफ़ी पी लिया करें जिस दिन हम जूस नहीं बनाते। तो यह चीज़ है जी। और मतलब मैं हर किसी के कमेंट के जवाब दूं तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं सैटरडे संडे ना कमेंट के हिसाब के जवाब दूंगी। और एक कई मैसेज न्यू आ रहे थे कि आपकी शुरू से लेके एंड तक की जर्नी बताओ, तो यह जर्नी बताऊंगी तो नो मान लो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगर इंटरेस्ट है तो ही मैं बताऊंगी, नो ना कि मैं बनाऊं और आप लोगों ने इंटरेस्ट ही ना हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमने बोर नहीं करना चाहती। तो अगर इंटरेस्ट है कि मैं बताऊं तो आप मैंने ज़रूर बताइए कमेंट में, तो फिर मैं आप एक दिन टाइम लगा के और आपने ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि इस चीज़ में मतलब शुरू से लेकर छोटी थी जब तक लेकर आज तक पूरा हूँ, तो बहुतांगे रोल हैं तो उनके बारे में बताना जरूरी है। अब मैं अपना बता दूँ मैंने यो कराया मैंने वो कराया, उसके बाद मैं नौकरी लगी तो मैं नौकरी लगी हूँ, या फिर मैंने स्टार्टिंग तक कुछ कराया, घर के ना बाहर काट दिया, घर के ना ध्यान दिया, जब ये सब कुछ होया है तो फिर मैं सब खातर बताऊंगी। और मेरे पापा का तो बहुत ज़्यादा रोल है, तो उनके बारे में आज वे हैं कौन ही, पर उनके बारे में तो ज़रूर बताना है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो अगर उनके बारे में नहीं बताऊंगे तो फिर अपनी अपनी तो सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो भी कुछ हैं आज अपने माँ बाप की अपनी फैमिली की वजह से हैं, नहीं तो आप कहीं पे कुछ नहीं कर सकते अपनी फैमिली के बिना। तो ये सब थे जी। और एक आधे सवाल और थे, बहुत सवाल थे वैसे, पर मतलब मेरी तबीयत ठीक ना, तो मैं बस जो तीनों थे ना कि आगे आगे जो मेरे आए मन सोचे पर उनके जवाब दे दूं। किसी दिन आपके हर और के भी सवाल जितने हैं मैं सबके जवाब। तो चलो जाइए अपना मतलब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, तो मैंने हम आपसे दोबारा तब बता दूं कि मैं 3 बजे वीडियो अपलोड करा करूँगी। और ये पापा व्लॉग ने कर दे मैं एंड। और आप सब अपना ध्यान रखियो और मेरा लिए गलती मत करियो, जो मना करी कि अपना गोली लिए गई और ठीक थोड़ा ठीक महसूस करेगी और अपना नहीं चलती रही, तो यह चीज़ कोई भी मत करियो कि गोली खाना बहुत नुकसान करा कर, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जो बेचारे घने बीमार हैं, जैसे मेरी मम्मी भी दवाई खा, पर मेरी मम्मी की तो मजबूरी है, क्योंकि अगर वह नहीं खाओगी तो वह अगले दिन ढंग तक चाल भी नहीं पाओगी। तो सब चीज़ें की मजबूरी हो जावा एक अलग बात है, पर बिना मजबूरी के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो आप सब अपना ध्यान रखना और मेरी तरफ से गुड नाइट, और मिलेंगे आप अगले ब्लॉग में।